जय हिंद एवरीवन। आज की इस क्लास में हम आर्मी अग्निवीर पेपर के लिए जीएस मतलब सामान्य विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 प्रश्न करने वाले हैं। आपके पेपर में ठीक इसी टाइप के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। बस आपको सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद करते चलना और लास्ट में अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके जरूर बताना है कि इन 15 प्रश्नों में से टोटल आपके कितने प्रश्न सही निकले हैं। आज की इस क्लास का जो प्रश्न नंबर हमारा 1 रहने वाला है वो है, बर्फ पानी में इसलिए तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी से डॉट डॉट होता है। तो आप लोगों को बताना है इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा। उसके जो ऑप्शंस हैं, कम होता है, अधिक होता है, सामान्य रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, जो बर्फ पानी में इसलिए तैरती है क्योंकि बर्फ का जो घनत्व है वो पानी से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपके पेपर में ठीक इसी टाइप के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। बस आपको सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद करते चलना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है, किलोवाट घंटा एक यूनिट है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, ऊर्जा की, बल की, ऊष्मा की, आवृत्ति की। तो आप लोगों को बताना है किलोवाट घंटा एक यूनिट है। तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना ऊर्जा की यूनिट है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, आपको अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को याद करते चलना और लास्ट में अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके जरूर बताना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वो है, ब्लू बेबी सिंड्रोम जल किस रबड़ की उपस्थिति के कारण होता है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं वो है कार्बोनेट, नाइट्रेट, क्लोराइड, सल्फेट। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, जो ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में किस रबड़ की उपस्थिति के कारण होता है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, ये नाइट्रेट के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को इस क्लास का पूरा पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो जितने भी लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोगों को हर क्लास का पीडीएफ विद आंसर सहित वहाँ पर दिया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है, निम्नलिखित में से क्या रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, विद्युत सेल, मोमबत्ती, सितार, डायनेमो। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, हमसे पूछा गया था रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको मोमबत्ती, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु विद्यमान होती है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, कैल्शियम, नाइट्रेट, मैग्नीशियम, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना, जो क्लोरोफिल में धातु विद्यमान होती है वो आप लोगों की मैग्नीशियम होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला, आपके पेपर में ठीक इसी टाइप के ही जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को जितने भी मैं प्रश्न करा रहा हूँ सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद करते चलना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो है, यौगिक CaO12 का सामान्य नाम है। तो आप लोगों को बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, बेकिंग सोडा, जिप्सम, व्यंजक चूर्ण जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, उसके जो ऑप्शन हैं, दामन सोडा, वाशिंग सोडा। तो आप लोगों को बताना है यौगिक नाम CaO12 का यौगिक नाम क्या होता है, सामान्य नाम क्या होता है। तो आप लोगों को व्यंजक चूर्ण जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है, आप लोग अच्छे तरीके से बस अपनी पढ़ाई करते रहें। अब आपके पेपर में ज़्यादा समय नहीं बचा है क्योंकि ये हमारा मई शुरू हो गया है। मई में आज 2 तारीख है, तो आप लोगों का पेपर जून में करा लिया जाएगा। बस आपको अब पेपर में ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला, बस अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहें। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, कैल्शियम एक्सीलेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बन। तो आप लोगों को बताना है जो मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी है वो किससे बनी होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको कैल्शियम ऑक्सीलेट अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है वो है,
डॉट डॉट सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व है, तो उसके जो ऑप्शंस हैं क्लोरीन, सीजियम, प्लेटिनियम, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को इस प्रश्न का राइट आंसर सीजियम ऑप्शन नंबर बी अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो है संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है, तो उसके जो ऑप्शंस हैं कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम। तो आप लोगों को बताना है संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। जो संगमरमर का रासायनिक नाम है वो कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, हम जीएस के टोटल 5 प्रैक्टिस सेट करेंगे। आपको अच्छे तरीके से इन प्रैक्टिस सेट को करते रहना है। आपके मैं टोटल जब 5 प्रैक्टिस सेट करा दूंगा तो आप लोग जीएस में एक अपना अच्छा स्कोर कर आएंगे। बस आपको अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को याद करते चलना है। इससे पहले भी मैंने आपको जीएस की कुछ क्लासें करा दी हैं, तो आप लोग उनको भी कंप्लीट करते रहना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है रक्त किस प्रकार का ऊतक है, तो उसके जो ऑप्शंस हैं संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तांत्रिक ऊतक, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है रक्त किस प्रकार का ऊतक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको संयोजी ऊतक अच्छे तरीके से याद रखना है। रक्त जो है उस संयोजी ऊतक है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, तो उसके जो ऑप्शंस हैं आपको चारों ऑप्शंस अच्छे तरीके से देखने हैं, फिर उसका राइट आंसर अच्छे से टिक करना है। उसके जो ऑप्शंस हैं 0.03%, 78%, 21%, 5%। तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है वो आपकी 0.03%। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है, तो उसके जो ऑप्शंस हैं जांग, भुजा, गर्दन, जबड़ा। तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि मानव शरीर में जो सबसे मजबूत मांसपेशी है वो जबड़ा होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है कार्बन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो क्या उत्पन्न होता है। आप लोगों को बताना है जब हम कार्बन को ऑक्सीजन में जलाते हैं तो क्या उत्पन्न होता है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है एक मानव शरीर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो उसके जो ऑप्शंस हैं 46, 18, 24, 54। तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है एक मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न रहने वाला है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को याद कर लेना है। आज की क्लास का जो लास्ट हमारा प्रश्न है वो है विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं वो है एम्पियर, वोल्ट मीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर। तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो हम एम्पियर का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आपको अच्छे तरीके से याद रखना है विद्युत धारा को मापने के लिए हम जो एम्पियर का प्रयोग करते हैं आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा रहने वाला है, आप लोगों को इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके जरूर बताना है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। खाने के नमक का सूत्र क्या है, तो आप लोगों को इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताना। आज की इस क्लास में हम जीएस के टोटल 15 प्रश्न किए थे। आप लोगों में टोटल कितने प्रश्न सही हैं आप लोग आप कमेंट करके जरूर बताना। जीएस के हम टोटल
5 प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो आप लोगों को पाँचों प्रैक्टिस सेट अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना। ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट था। तो इससे पहले हमने जीएस की और भी क्लासें कराई, तो आप लोगों को उनको भी कंप्लीट कर लेना है। तो आपके पेपर में ठीक इसी टाइप के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। ज़्यादा मतलब हार्ड लेवल का प्रश्न नहीं पूछा, जिस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं उसी टाइप के मैं आपको प्रश्न करा रहा हूँ। बस आपको अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को याद करते चलना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।